Childhood is a period of continuous growth and development, and here, good nutrition is of utmost importance for a healthy future of your child. एक सेहतमंद इंसान बनने के लिए बच्चों को बचपन से ही सही पोषण का मिलना बहुत ज़रूरी है, जो अनफॉर्चुनेटली आजकल नहीं हो रहा है. According to 2019 Comprehensive National Nutrition Survey of Children, the prevalence of zinc deficiency is 19% among preschool children and 32% in adolescents, and the prevalence of folate deficiency is 23% in preschool children and 37% in adolescents, while the prevalence of vitamin B12, vitamin A, and vitamin D ranges from 14 to 31% among preschool children and adolescents. According to a recent family health survey report, among 10 adolescent girls, 6 of them are having anemia in our country. बच्चों को सही पोषण नहीं मिलने से उनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कुपोषण, मोटापा या ओबेस, और सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों की कमी या माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, और ये सब आगे जाके अलग अलग लाइफस्टाइल डिजीज़ेस जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ जैसे बीमारियां होने का कारण बन सकता है. इसीलिए शुरुआत से ही बच्चों को सही पोषण मिलना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए बच्चों को शुरुआत के 6 महीने में सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए. 6 महीने के बाद से माँ के दूध के साथ साथ पोषक घर में ही बने हुए चीज़ें खाने के लिए देना चाहिए, और बच्चों के 2 साल के उम्र तक माँ का दूध देते रहना चाहिए. 2 साल के बाद से बच्चे घर के बाकी सदस्यों के साथ नॉर्मल खाना खा सकते हैं. नाउ हाउ should a healthy eating plate of your child look like? Harvard T.H. Chan School of Public Health has created an image of a healthy eating plate of children, which was developed by expert nutritionists based on best available scientific data. And this plate is a visual guide for children to motivate them to eat healthy. आपके बच्चे का खाने का प्लेट कैसा दिखना चाहिए, इसके लिए ये इमेज एक बार देख लीजिए. इस प्लेट के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है. फर्स्टली, प्लेट का आधा हिस्सा सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल यानी ताज़ा सब्जी और फलों से भरा होना चाहिए, और बाकी आधे हिस्से का एक हिस्से में हेल्दी अनाज से बनी चीज़ें जैसे चावल, गेहूँ, मिलेट से बनी हुई चीज़ें, और बाकी हिस्से में प्रोटीन रिच खाना जैसे दाल, बीन, एग, फिश, लीन मीट होना चाहिए. Half of the plate should be filled with seasonal fruits and vegetables, and remaining half should contain whole grains and healthy proteins. Secondly, by adding colorful vegetables and fruits to the diet, not only adds color and makes it more attractive, but it also becomes more nutritious. प्लेट में अलग अलग रंगों के सब्जी और फलों को ऐड करने से ये ना कि आकर्षक दिखता है, बल्कि ये पौष्टिक तौर पे भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है. थर्ड पॉइंट, खाना बनाने के लिए हेल्दी ऑयल का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है. यहाँ सैचुरेटेड फैट जैसे वनस्पति, मक्खन, चीज़ आदि का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए. हेल्दी फैट शुड बी यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पस एंड सैचुरेटेड फैट्स should be restricted. Fourth point, for calcium and vitamin D, one should consume sufficient amount of milk and milk products. Here, commercial milk products with added sugar and flavor should be avoided. कैल्शियम और विटामिन डी के लिए बच्चों को दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों को खाने की ज़रूरत है, पर यहाँ मार्केट में मिलने वाले मीठा दूध से बनी हुई चीज़ों का जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि ये बच्चों के लिए हेल्दी नहीं है. फिफ्थ पॉइंट, बच्चों को सफिशिएंट अमाउंट में पानी पीने की ज़रूरत है, पर यहाँ मार्केट के अनहेल्दी सॉफ्ट ड्रिंक या पैकेट में मिलने वाले मीठे जूस का जिक्र नहीं है. Sufficient amount of fluid should be consumed by the child, but one should restrict or avoid consuming unhealthy soft drinks or sweet beverages available in the market. And sixth point, there is a picture of a sports shoe near the plate, which indicates that the child should stay physically active to stay fit.
ये पिक्चर में प्लेट के बगल में एक स्पोर्ट्स शू का फ़ोटो रखा गया है, जिसका ये मतलब है कि अच्छा खाना खाने के साथ साथ बच्चों को एक्टिव रहने की, फिज़िकली एक्टिव रहने की ज़रूरत है, जिसके लिए बच्चों को दिन में कम से कम 1 घंटे के लिए कोई आउटडोर गेम खेलने की ज़रूरत है। आखिर में मैं 2 और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। पहला, बच्चों को जितना हो सके कम से कम मात्रा में मीठा और नमकीन चीज़ों को देना चाहिए। शुगर एंड सॉल्ट इंटेक शुड बी लिमिटेड। सेकेंडली, बच्चों को हमेशा एक अच्छा ब्रेकफास्ट खिला के ही स्कूल भेजना चाहिए और बच्चे दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा करने से बच्चों का स्कूल में परफॉर्मेंस और मूड भी अच्छा रहता है, क्योंकि एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बच्चों का कॉग्निटिव फंक्शन, यानी ये माइंड के ज़रिए जो काम करते हैं, जैसे पढ़ाई में ध्यान लगाना, पढ़ाई याद रखना, ये सब इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसलिए बच्चा एक कुछ हेल्दी खाना खा के स्कूल जाए और एक हेल्दी टिफ़िन लेके जाए, इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। द चाइल्ड शुड ऑलवेज हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्लूइड which will help in improving his or her cognitive function। और हमें और एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि बच्चे चाहे जितना भी जिद करे अनहेल्दी जंक फूड, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, चिप्स वगैरह खाने की, उनको प्यार से समझाइए कि ये खाना खाना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और ऐसे खाने को कभी ओकेजनली ही दीजिए। जितना हो सके ये कम करने की ज़रूरत है। One should make the child understand what is unhealthy eating and should motivate them to restrict the intake of unhealthy junk food, fast food, soft drink, chips, etc. so that we can ensure a healthy and happy future for our children. Thank you.